समग्र कृषि सूचना विभाग अन्नपूर्णा एग्री स्पेस में स्वागतम सुस्वागतम। इस विभाग में हम प्रथम पोषक तत्वों में से पोटेशियम और उसकी भूमिका, किस किस अवस्था में उसका कैसा इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। ये पोटेशियम, जो कि मुख्यतः पौधे में पानी की आपूर्ति और पौधे में तैयार होने वाले पिष्टमय पदार्थ, ये सभी पूरी तरह से पौधे को सभी भागों में पहुंचाना हो तो पोटेशियम का योगदान बहुत है। मतलब पौधा बाहर आने के 15 दिनों के बाद फास्फोरस की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस समय से पौधा पानी ग्रहण करता है। इसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण होता है। इस सभी को पौधे को सभी भागों को पहुंचाने में पोटेशियम की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इतना ही नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर से पोषक तत्व जड़ व्यवस्था को पहुंचाने में भी पोटेशियम की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मतलब अंदर से होने वाली सभी प्रक्रिया में पोटेशियम की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। प्रक्रिया जो भी कुछ होती है, इसमें पोटेशियम की भूमिका महत्वपूर्ण है। हमारे बहुत से किसान ऐसे करते हैं कि पोटेशियम को फल के आकार को बड़े आकार के लिए, अच्छे फल के लिए और अधिक संख्या में आने के लिए उसी अवस्था में पोटेशियम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। फल धारणा की अवस्था में ही करना चाहिए, साथ साथ पौधे के विकास अवस्था में भी इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि पौधे में पानी की आपूर्ति, पिष्टमय पदार्थों की आपूर्ति, इन सभी को पौधे के सभी भागों में प्रसारित करने के लिए पोटेशियम की जरूरत बहुत ही है। इसलिए विकास अवस्था में पोटेशियम की जरूरत है, लेकिन वृद्धि अवस्था में, पुष्पधारणा की अवस्था में इसकी जरूरत कम होती है। कम देने से भी पौधा काम चला लेता है। पौधे के फल तैयार होने के समय से वो पूर्णतः फल तैयार होने तक पोटेशियम की भूमिका बहुत होती है। मतलब फल का आकार बढ़ने के लिए, उसका वजन बढ़ने के लिए और अधिक संख्या में फल आने के लिए, ये सभी होने के लिए पोटेशियम की भूमिका बड़ी होती है। फल का छिलका और उसका भूसा, फल का छिलका, उसका भूसा, फल का आकार, ये सभी मजबूती से, दृढ़ता से और अच्छे से आने के लिए भी पोटेशियम बहुत बहुत आवश्यक है। इस पोटेशियम को पौधा आने के 15 दिनों के बाद वृद्धि अवस्था में, फल धारणा समय में भी ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। कितने किलो और कौन सी अवस्था में इस्तेमाल करना, ये मैं आगे बता दूंगा। पौधे में कई प्रकार के एंजाइम्स तैयार होते हैं। इन एंजाइम्स को सक्रिय बनाता है, अच्छी तरह से सभी जीवन कार्यों में शामिल हो जैसे एंजाइम को सक्रिय बनाता है। इसमें पोटेशियम की भूमिका बड़ी होती है। मतलब हर पौधे के किसी क्रिया में इन एंजाइम के जीवन कार्य में शामिल होना चाहिए। वो इस तरह अच्छे से शामिल होने के लिए पोटेशियम काम करता है। इसीलिए पौधा आने के 15 दिनों के बाद से हमें पोटेशियम पौधे को देना चाहिए। इसे कौन सी अवस्था में कितना, ये मैं फिर बताऊंगा, लेकिन हर अवस्था में जरूरी है। ज्यादातर फल धारणा की अवस्था से पोटेशियम ज्यादा देना है। जड़ व्यवस्था के विकास होने के लिए पोटेशियम जरूरी है, क्योंकि ऊपर तैयार हुए पिष्टमय पदार्थ और अन्य पदार्थ ऊपर से जमीन में जड़ व्यवस्था में प्रवाहित करता है पोटेशियम। इसलिए जड़ व्यवस्था के वृद्धि के लिए पोटेशियम चाहिए। इस तरह सभी तरह से पोटेशियम सहाय्य करता है। पोटेशियम वातावरण में, मतलब हवा में नहीं होता। जमीन से ही पोटेशियम मिलना चाहिए। पोटेशियम सहजता से मिलने के लिए बाजार में पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया मिलता है। इस पीएमबी नाम के बैक्टीरिया को या जैविक उर्वरक को कार्बन आधारित उर्वरकों के साथ इस्तेमाल करने से जमीन में सहजता से मिलने वाला पोटेशियम पौधे को पहुंचाता है। अन्यथा उसमें
पोटेशियम संबंधित रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल होता है, लेकिन ऐसी बोरियां इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पौधे के विकास अवस्था में कम, पुष्पधारणा की अवस्था में भी कम और फलधारणा की अवस्था में अधिक देना चाहिए। इसे भी पौधे के हर अवस्था में पर्याप्त मात्रा में इस्तेमाल करने से लाभदायक पैदावार मिलेगी। इसीलिए ये नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, इन तीनों की भूमिका एक समान होती है। पोटेशियम भी विकास अवस्था में लेकर हर अवस्था में जरूरी है। इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि पौधे में तैयार होने वाले पिष्टमय पदार्थ या अन्य चीजों को सभी भागों में पहुंचाना हो तो पोटेशियम की जरूरत है। इसलिए हर अवस्था में पोटेशियम की उपलब्धता होगी, यह हमें देखना चाहिए। यह है पौधे के जीवन चक्र में पोटेशियम का महत्वपूर्ण उपयोग और उसकी भूमिका। एंजाइम अच्छी तरह से शामिल होने के लिए पानी और अन्य पदार्थ सभी जगह पहुंचाने के लिए फलधारणा से संपूर्ण फल तैयार होने तक, अच्छा आकार, वजनदार फल आने के लिए, फल का छिलका तैयार होने के लिए, संरक्षक कवच जैसा छिलका मजबूती से बनने के लिए और अधिक दिन रखने के लिए पोटेशियम की जरूरत है। इन सभी तरह से पोटेशियम की जरूरत होती है, लेकिन आवश्यकता से अधिक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पौधे के विकास अवस्था में पोटेशियम अधिक इस्तेमाल करके फल धारणा की अवस्था में कम करने से नुकसान हो जाएगा। रासायनिक उर्वरक पौधे के अवस्था के अनुसार इस्तेमाल करना चाहिए। इसी प्रकार पोटेशियम इस्तेमाल करना चाहिए। मुख्यतः विकास अवस्था में कम, पुष्पधारणा की अवस्था में कम और फल धारणा के फल तैयार होने तक पोटेशियम अधिक देना चाहिए, वो भी किलो की मात्रा में। अन्यथा जमीन से सहज रूप में मिलने वाला पोटेशियम पौधे को पहुंचाना हो तो पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया जो बाजार में उपलब्ध है, इस पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया को कार्बन आधारित उर्वरकों के साथ जमीन में हर साल पहुंचाना चाहिए। हमने जो भी रासायनिक पोटेशियम का इस्तेमाल किया है उसे व्यर्थ छोड़े बिना उसे भी सहजता से परिवर्तित करके ये पीएमबी पौधे को पहुंचाता है। हमारी खेत की जमीन में पोटेशियम की कमी होने से वो कमी पत्तों में साफ साफ दिखाई देगी। पत्तों में हल्का पीलापन, धब्बे जैसा दिखाई देगा। पत्तों के आखिरी भाग सूखने लगते हैं। उसी तरह पत्ते जले जैसा या जंग लगे जैसे और पूरा पत्ते जला हुआ जैसे दिखाई देता है। उस अवस्था में हमें पोटेशियम की कमी की पूर्ति करना चाहिए। किसान भाई, जिन रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करना चाहते हैं उसे समझने के बाद उस अवस्था के मुताबिक इस्तेमाल करो। धन्यवाद।